Hi student, myself Dr. Ajit Rai. Today we are going to discuss diversity in the living world. Diversity in the living world NCERT का 11 क्लास का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे द लिविंग वर्ल्ड एंड सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड थर्ड चैप्टर एनिमल किंगडम एंड फोर्थ चैप्टर इज़ प्लांट किंगडम। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे बायोलॉजी क्या होता है। बायोलॉजी का मतलब बायोस प्लस लोगोस बराबर बायोलॉजी। बायोस का मतलब लिविंग होता है और लोगोस का मतलब स्टडी होता है। स्टडी ऑफ लिविंग इज़ नोन एज बायोलॉजी। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के कोई फीचर होंगे, तो आज हम उसके फीचर पढ़ेंगे। पहला फीचर होगा ग्रोथ, दूसरा फीचर होगा रिप्रोडक्शन और तीसरा फीचर होगा मेटाबॉलिज्म और चौथा फीचर होगा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड और पांचवा फीचर होगा कॉन्शियसनेस। इसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दिस आर नॉट डिफाइनिंग फीचर, और इसमें मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस दिस आर डिफाइनिंग फीचर। मतलब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अगर शो कर रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि लिविंग है, लिविंग ही होगा, नॉन लिविंग भी हो सकता है। और मेटाबॉलिज्म सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, अगर ये तीनों फीचर कहीं भी दिख जाए तो आँख बंद कर कर मार दो, लिविंग ही होगा, ये लिविंग ही होगा, नॉन लिविंग नहीं होगा। अगर आप इसको याद करना चाहते हैं तो ये ट्रिक याद ज़रूर करें। ट्रिक अपने दिमाग में रखें। गरम शीशी, गरम शीशी, ग से ग्रोथ, आर से रिप्रोडक्शन, एम से मेटाबॉलिज्म, सी से सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सी से कॉन्शियसनेस। तो सबसे पहले हम ग्रोथ पढ़ेंगे। व्हाट इज़ ग्रोथ? किसी भी टिश्यू का या किसी ऑर्गेनिज्म का उसके मास के अंदर बढ़ना या उसके ओवरऑल साइज के अंदर बढ़ना कहलाता है ग्रोथ। इंक्रीज मास, इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, दिस आर ट्विन कैरेक्टर ग्रोथ। ग्रोथ इज़ द इरिवर्सिबल प्रोसेस, इम्पॉर्टेंट है, एंड परमानेंट इंक्रीज, मतलब एक बार अगर बढ़ गया तो बढ़ गया, पीछे नहीं होगा। ग्रोथ इज़ द रेगुलेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, अगर सिंथेटिक रिएक्शन एनाबॉलिज्म ज़्यादा होगा एज़ कंपेयर टू डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन कैटाबॉलिज्म कम होगा तो ग्रोथ कहलाएगा। डी ग्रोथ एंड नेगेटिव ग्रोथ, डी ग्रोथ और नेगेटिव ग्रोथ। व्हाट इज़ डी ग्रोथ एंड नेगेटिव ग्रोथ? इसमें सिंथेटिक रिएक्शन एनाबॉलिज्म कम होगा एज़ कंपेयर टू डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन कैटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा तो कहलाएगा डी ग्रोथ या नेगेटिव ग्रोथ। ग्रोथ दो प्रकार के होते हैं, इंट्रिंसिक ग्रोथ और दूसरा एक्सटेंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ नाम से ही पता चल रहा है अंदर का ग्रोथ, एक्सटेंसिक ग्रोथ नाम से ही पता चल रहा है बाहर का ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में शो करेगा, एक्सटेंसिक ग्रोथ ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में शो करेगा। ग्रोथ और दो प्रकार के होते हैं, इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ, दूसरा डिटर्मिनेंट ग्रोथ। इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ नाम से ही पता चल रहा है अनलिमिटेड ग्रोथ होगा, और डिटर्मिनेंट ग्रोथ नाम से ही पता चल रहा है लिमिटेड ग्रोथ होगा। इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ में प्लांट शो करेगा और डिटर्मिनेंट ग्रोथ में एनिमल शो करेगा। एग्जाम्पल
याद कर लो। सेकंड हेडिंग है रिप्रोडक्शन। व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? नंबर में बढ़ना या अपने प्रोजनी को बनाना कहलाएगा रिप्रोडक्शन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम लोग आते हैं। एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ सिनोनिम्स ऑफ द ईच अदर। रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेटिक फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन, मियोसिस एब्सेंट होता है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन, मियोसिस इन्वॉल्व होंगे, प्रेजेंट होंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 4 प्रकार के होते हैं। पहला बाई बडिंग, दूसरा बाई प्रोडक्शन ऑफ स्पोर। बाई बडिंग में ईस्ट और हाइड्रा पाए जाएंगे, और बाई प्रोडक्शन ऑफ स्पोर में एल्गी फंजाई पाए जाएंगे। और तीसरा बाई फ्रेगमेंटेशन, इसमें फिलामेंटस एल्गी फंजाई प्रोटोनोमा ऑफ मास प्लांट पाए जाएंगे, शो करते हैं। और तीसरा ट्रू रीजनरेशन, इसमें प्लेनेरिया पाया जाएगा।